स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान, जो सोनीपत लोकसभा से 3 बार सांसद रहे, उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर सेक्टर 14 स्थित उनके निवास स्थान पर भारी संख्या में उनके चाहने वाले जुटे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत सोनीपत मेयर निखिल मदान, हरियाणा सरकार में पूर्व वाइस चेयरमैन ललित बत्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष तीरथ राणा व अन्य गणमान्यों ने किशन सिंह सांगवान द्वारा आमजन के लिए किए गए कार्यों और भाजपा को हरियाणा में मजबूत करने के लिए उनके योगदान की सराहना की और उम्मीद जताई कि आगे भी उनका परिवार विधानसभा या लोकसभा में पहुंचकर आमजन की सेवा करेगा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिल रही जीत पर मोदी जी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जीत बताया। वहीं स्वर्गीय किशन सिंह सांगवान के सुपुत्र और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप सांगवान ने पिता को श्रद्धांजलि देने के साथ उनके द्वारा आमजन के हितों के लिए किए गए कार्यों को याद किया। इस दौरान उन्होंने 3 राज्यों में मिल रही जीत के लिए सभी को शुभकामनाएं भी दी। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की 11वीं पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके उनको नमन करता हूँ और मैं समझता हूँ समाज के अंदर जो उनकी भागीदारी थी आज वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो उनका प्रेम प्यार समाज में बना हुआ था आज उस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि आज उनके 11वीं पुण्यतिथि पे यहाँ पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचे और उनके चरणों में नमन करते हैं। आज की राजनीति के अंदर इस तरह के नेता मिलने बहुत मुश्किल हैं और बहुत ही कम है, क्योंकि उस समय पर वो जीत के आए थे जिस समय पर बहुत ही कठिनाई का समय था और बहुत ही सराहनीय कार्य करते थे। मैं समझता हूँ कि ऐसी महान आत्मा को हम दोबारा हमारे को याद रखना चाहिए और उनके दिखाए कदमों पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं चौधरी किशन सिंह सांगवान जी के उन्हें मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जिस तरह से होक्के की राजनीति के लिए मशहूर हमारे नेताजी थे, उन्होंने उत्तर भारत में ही मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने गांव-गांव तक एमपी की बताई कि एमपी की क्या क्या जिम्मेवारी होती हैं, क्या क्या काम होते हैं, हर गांव तक उन्होंने ये चीज़ पहुंचाने की कोशिश की। और मैं मानता हूं देहात की जब बात चलती है तो किशन सिंह सांगवान जी का नाम सबसे ऊपर आता है। कुल एक बड़ी बहुमत की तरफ तीनों राज्यों में पार्टी आगे चल रही है और निश्चित तौर पर मानना है कि वह बड़ी जीत होगी वहाँ। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में इतने लंबे काल समय से पार्टी और राजस्थान में एक फिर दोबारा से अपने भारतीय जनता पार्टी कायम होने जा रही है और छत्तीसगढ़ में भी मानता हूँ कि जिसमें ये था कि सर्वे भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा रही थी, वहाँ भी बहुमत है। तो मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है और ये मोदी की गारंटी है। मैं मानता हूँ हरियाणा में भी इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भी तीसरी बार इतिहास रचने के करीब है भारतीय जनता पार्टी। 24 में लोकसभा में भी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार जी शपथ लेंगे और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तीसरी बार शपथ लेंगे। देखिए, आज मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की 11वीं पुण्यतिथि है। हर वर्ष हम एक उनको याद करने के लिए यादगार दिवस के रूप में मनाते हैं और जो उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो बुजुर्ग हैं, आज भी उनके दिल में बसे हुए हैं, क्योंकि उनकी शालीनता, जब वो सांसद थे, सोनीपत की जनता ने उनको 3 बार अपना आशीर्वाद और प्यार देकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। और सांगवान साहब भी जिस भी गांव में जाते थे, चाहे सांसद निधि की बात हो, हर गांव में जाकर उस गांव का हक देना, लोगों के बीच में बैठकर हुक्का पीना, एक शालीनता के तहत इसीलिए लोग उनको आज तक याद रखते हैं। सबकी आंखों में आज नम आंसू आपने देखे भी होंगे। तो उनका आज ये 11वीं पुण्यतिथि है, इसी उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम किया गया। देखिए, सुबह चौधरी किशन सिंह सांगवान थे, सांसद तो पहले उनसे बहुत बने, आज भी सांसद हैं, लेकिन जो सांसद रहते हुए जो एक सांसद का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, अपने इलाके की बात, चाहे गरीब हो, अमीर, अपना दुकानदार हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी छोटी से छोटी समस्या रही हो, पूरे जोरदार तरीके से उनको लोकसभा में उनकी बात को उठाया करते। और रही विकास कार्य की बात, आप किसी भी गांव में चले जाओ, इस लोकसभा में 672 के करीब गांव हैं, 9 शहर हैं। किसी भी गांव में या किसी भी शहर के वार्ड में आप चले जाओ, आपको कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि हमने सांगवान साहब को अपना सांसद बनाया था और सांसद रहते दौरान वो हमारे गाँव में नहीं आए, हमारा हक नहीं मिला, हमसे मिले नहीं, हमारा सुख दुख नहीं बांटा। तो ये सारी कार्यशैली उनके रही है और मैं भी उनके चिन्हों पर चलते हुए अपना कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार वो लोगों के बीच में रहकर सुख दुख में साथ रहा करते, मैं भी उस प्रकार उनका निर्वहन करूँ।
ये ठीक बात है। जिस समय स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा जनाधार उस वक्त नहीं था। उन्होंने मेहनत करके हर गांव-गांव में जाकर बीजेपी का कमल का फूल गांव में देहात तक पहुंचाने का काम किया। उसी बदौलत आज पार्टी इतना बड़ा वटवृक्ष हो गया है कि आज भी जो रिजल्ट नतीजे आ रहे हैं, तीनों स्टेटों में भाजपा भारी परसेंट के साथ आज आगे जो अपना जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है।